अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अल्लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़िक़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम की एक सूरत सूरतुल बलद के नाम से मौसूम है। इसके एक हिस्से की तिलावत और उसकी तफसीर इख्तिसार के साथ गुज़िश्ता जुम्मे अर्ज़ की और इसी सूरत का बकिया हिस्सा आज के इस मुख्तसर से दौरानिया में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे सही सही कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इब्तिदाअन मुख्तसर सा पहले हिस्से का तर्जमा पेश कर देता हूँ। फरमाया ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ला नहीं, उक़्सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिहाज़ल बलद इस शहर की, व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद और आप हलाल होने वाले हैं इस शहर में। व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद आप उतरने वाले हैं, रहने वाले हैं इस शहर में। व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद आपके लिए ये शहर हलाल होने वाला है कुछ वक़्त के लिए। ये तीन तफसीरें मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। व वालिदिन व मा वलद कसम वालिद की, व मा वलद और जो उसने जना है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया इंसान को फ़ी कबद
मुशक्क़त के अंदर, तकलीफ के अंदर, मेहनत के अंदर। यानी इंसान इस जिंदगी में, इस दुनिया में किसी न किसी मेहनत में ज़रूर होता है, किसी न किसी मुशक्क़त और तकलीफ में ज़रूर होता है। चाहे विलादत की तकलीफ हो, चाहे दूध पीने की तकलीफ हो, चाहे खाना खाने की तकलीफ हो, चाहे माल कमाने की तकलीफ हो, बहरहाल जिंदगी के जिस शोबे में भी हो, किसी न किसी मेहनत में ज़रूर लगा रहता है। फरमाया अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या इंसान ये गुमान कर बैठा है कि कोई उस पर कादिर नहीं होगा। यानी अंदाजा लगाइए कितना कमजोर है, कितनी मुशक्कत में है, कितनी तकलीफ में है ये इंसान, लेकिन इतनी मुशक्कतों और तकलीफों और कमजोरियों के बावजूद इसका गुरूर देखिए कि इसका ये गुमान है कि मुझ पर कोई कादिर नहीं होगा, मेरी गिरफ्त कौन कर सकता है, मुझे कौन दबा सकता है। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो ये गुमान करता है अल्लन यक़दिर अलैहि अहद कि कोई एक उस पर कादिर नहीं होगा। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, गुरूर में, तकब्बुर में, गमंड में आके कहता है कि अहलक्तु मालन लुबदा, मैंने बड़ा माल हलाक किया है। ये भी नहीं कहता ना कि मैंने बड़ा माल खर्च किया है। गुरूर इस हद तक पहुंच गया कि क्या लफ्ज इस्तेमाल करता है, हलाक किया है मैंने बड़ा माल, बर्बाद किया है मैंने बड़ा माल। और हमारी बोली में कहते हैं बादशाह मैंने बड़ा माल उड़ाया है, मैंने माल बहुत उड़ाया है। अहलक्तु मालन लुबदा, मैंने हलाक किया है ढेर सारा माल। फरमाया अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो ये गुमान कर बैठा है कि कोई उस पर, कोई उसे देख भी नहीं पाएगा, उसे कोई देखने वाला नहीं है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या ये ख्याल करता है, गुमान करता है अल्लम यरहु अहद कि कोई उसे नहीं देखेगा। ये गुनाह करता है, इसका ख्याल है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। अल्लाह फरमाते हो सादिया, कभी ये तूने ख्याल किया है अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इसके लिए दो आंखें नहीं बनाई, वलिसानौ व शफतैन, और ज़बान व शफतैन दो होंठ नहीं बनाए। वहदैनाहुन नजदैन, और इसको दिखाए हैं दो रास्ते। रबत क्या है मैं गुज़िश्ता जुमे अर्ज कर चुका हूं कि इसका ये ख्याल है कि कोई उसे देख नहीं रहा, कोई उसे पकड़ के उसकी पूछ नहीं कर सकता। ये गुमान इसका गलत है। जिस जात ने इसको आंखें दी हैं, भला वो आंखें देकर खुद तुझे नहीं देख रहा होगा। ये कैसे हो सकता है, तुझे आंखें देने वाला खुद ही ना देख सके, ये हो सकता है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानौ व शफतैन, और जुबान दिए, व शफतैन दो होंठ दिए। यकीन कीजिए सदियां गुजर चुकी हैं, तबीब और डॉक्टर हैरान है कि मालिक ने आंख जैसी नेमत बनाई है, अभी तक इसके ऊपर तहकीक मुकम्मल नहीं हो सकी है। कितनी तरक्की है, डॉक्टरों की रिसर्च अभी भी इंतहा तक नहीं पहुंची, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। कितनी कमाल की चीज
अल्लाह ने तेरे माथे के सामने लगाई है, चेहरे में, जो तुझे रंगे भी दिखाती है, जो तुझे दूरी कुर्बत भी दिखा रही है। अगर उसने आंखें दी हैं तो उसकी आंख से भी तू मख्फी नहीं है। अलम नजअल लहू ऐनैन, और अजीब अंदाज, आंख पैदा की, उसमें पानी रखा हुआ है, उसके ऊपर एक वेपर लगाया हुआ है, उसकी सफाई पे लगा हुआ है ये, और आप आंख को इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन इस्तेमाल करो, थकता है बंदा जी? थकता भी नहीं है। कितना अजीब इंतजाम है। जब कीमती चीज है और नाजुक है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको कितने मजबूत खोखे के अंदर, खोल के अंदर रखा हुआ है, कितनी मजबूत जगह के अंदर अल्लाह ने इसको रखा हुआ है। सिर्फ इतना गौर कर, कितनी कीमती चीज दी है तुझे। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, लिसान जबान दी है, हड्डी तो उसमें कुछ भी नहीं है, गोश्त का टुकड़ा है, लेकिन काम कितने करती है, बोलती है, दिल की तर्जमानी करती है, अगले को आपकी बात समझाती है। ऐसा है कि नहीं? जबान ना हो तो बोल सकेगा। और सिर्फ यही नहीं कि बोलती है, नहीं, चखती है, मीठा क्या है, कड़वा क्या है, जायके क्या हैं, हरारत। और फिर यही नहीं कि चखती है, आपके खाने में, चबाने में, आपके खाने और लुकमे के साथ कितना ताअवुन करती है। अगर एक जुबान ही मुंह से निकल जाए तो आप खाना चाहे भी तो नहीं खा सकेंगे। किस तरह आप खा रहे हैं, आपके लुकमे को दांतों से बचाती है, चिपकने नहीं देती, अपना काम करती है, सफाई भी करती है, जायके भी चखती है। अगर एक जायका ही अल्लाह इससे दूर कर दे तो आपके लिए सेब खाना और भूसा खाना क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। वलिसानन व शफतैन, और होंठ दिए अल्लाह, जिसकी वजह से आपकी जुबान, आपका मुंह महफूज है, और इन सारी चीजों के साथ साथ हिफाजत अपनी जगह, लेकिन इसमें जो कशिश और खूबसूरती रखी है उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। देख लो, अगर यही होंठ कटा हो तो क्या हाल होता है। प्लास्टिक की सर्जरियां करवा के लोग जो है होंठ कटे होंठ का इलाज करते हैं। तो जो मालिक इतना देता है वो पूछ भी सकता है और पूछेगा। वहदैनाहुन नजदैन, पैदा किया, आंखें दी, जबान दी, होंठ दिए, और फिर होंठ देने के बाद मां की छाती के साथ दूध की 2 नहरें जारी कर दी हैं। होंठ भी लगा, जुबान से चूसता भी जा। वहदैनाहुन नजदैन, मुफस्सिरीन ने एक तफसीर यह की है कि इन 2 रास्तों से मुराद मां की छाती वाले 2 रास्ते हैं। चूस रहा है बच्चा, यकीन कीजिए कौन उसको तरीका बताता है? अल्लाह उसे बताता है। आता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, फरमाया हर चीज को पैदा किया, फिर उसको उसकी मुनासिबत, उसके मुनासिब रहनुमाई भी दे दी है। और बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं नहीं, पैदा किया, जुबान दी, आंखें दी, वहदैनाहुन नजदैन, हक और बातिल के दोनों रास्ते भी दिखा दिए। ये हक वाला रास्ता है, ये बातिल का रास्ता है।
ये रहमान का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है, ये तौहीद वाला रास्ता है, ये शिर्क वाला रास्ता है। दोनों की हकीकत भी बता दी, दोनों पे चलने के बाद अंजाम भी बता दिया। अब तेरी मर्जी है। कुरान कहता है इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे तो हक पे चल के मेरा शुक्रगुजार बन जा, या बातिल पे चल के मेरा नाशुक्र और काफिर बन जा। अब भी जबर नहीं है, आपकी मर्जी है, जिस रास्ते का इंतखाब कर लो। लेकिन इतनी बात जरूर है कि पसंद आपके लिए जो रास्ता किया है वो है हिदायत का, गुमराही का रास्ता आपके लिए पसंद नहीं किया। वहदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते भी बताए, लेकिन शिकवा क्या किया? फलक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा, फलक़तहमल अक़बा, बस इंसान नहीं उबूर किया उसने अल अक़बा, मुश्किल तरीन घाटी को। वमा अदराका मल अक़बा, आपको क्या मालूम कि मुश्किल घाटी क्या है। ये आयत तवज्जो तलब है दोस्तों। मेरा गला ठीक नहीं है और सीना भी साथ नहीं दे रहा, तो आपकी तवज्जो होगी तो मेरी हिम्मत भी बढ़ेगी। फरमाया फलक़तहमल अक़बा, पस नहीं उबूर किया इंसान ने अल अक़बा, इस घाटी को। या इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो माना करते हैं वो ला कुल्ले माँ के माने में जिक्र कर लेते हैं। वो फरमाते हैं फलिमा क़तहमल अक़बा, अब माना होगा कि क्यों नहीं उबूर किया इंसान ने इस मुश्किल घाटी को। आपको क्या मालूम कि मुश्किल घाटी क्या है? फरमाया फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। अक़बा घाटी को कहते हैं। किसको? आप कहेंगे घाटी किसको कहते हैं? मुफस्सिरीन फरमाते हैं पहाड़ों का सिलसिला हो, ऐसे नजर आ रहा है ये तो दो पहाड़ियों के दरमियान जो गहराई है, इस गहराई से बंदा जब पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ता है, इस ऊपर चढ़ने को घाटी पे चढ़ना कहा जाता है, इक़्तिहाम कहा जाता है। और यही बुलंदी क्या चीज है? ये घाटी है। क्यों? इसको घाटी से ऊपर चढ़ना, पहाड़ की चोटी की तरफ, बुलंदी की तरफ, ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। जो सफर आप सीधे रास्ते में आधे घंटे में तय करते हैं, वही सफर अगर घाटी के ऊपर की तरफ आप चढ़ें तो आप कई घंटे लगा लेंगे। सांस फूला होगा, दिल की धड़कन तेज हो चुकी होगी। अब या अल्लाह, यहां घाटी से मुराद क्या है? घाटी में तो बंदा उबूर करके अगले शहर पहुंचता है, अगले इलाके पहुंचता है, पहाड़ के उस तरफ जो आबादी है वहां तक पहुंचता है, बुलंदी तक पहुंचता है। यहां घाटी से मुराद क्या है? फरमाया यहां घाटी है फक्कु रक़बा, गर्दन छोड़ाना। क्या? गर्दन छोड़ाना एक। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या खाना खिलाना है भूख वाले दिन। भूख वाले दिन किसी को खाना खिलाना है। यतीमन ज़ा मक़रबा, खाना खिलाना है भूख वाले दिन किसको? यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीम को जो कराबतदार हो। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या किसी मिस्कीन को ज़ा मतरबा, जो खाक में मिला हो, जो मिट्टी में मिल गया हो, रुल गया हो। सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा। घाटी बताने लगा हूं। मालदार आदमी के लिए
मुश्किल तरीन घाटी ये है कि वो अपने माल के जरिए गर्दन छोड़ाए। क्या छोड़ाए? पहले जमाने में गुलाम हुआ करते थे, तो किसी को गुलामी से छुड़ाना, सबसे बड़ी जिल्लत यह है कि इंसान हो और किसी का जर खरीद क्या हो, गुलाम हो। तो बेहतरीन घाटी जिसे बंदा उबूर करके बुलंदियां पाता है, मकाम और मर्तबे पाता है, अल्लाह के यहाँ रुतबे पाता है, ये मुश्किल घाटी ये है फक्कु रक़बा, किसी की गर्दन छोड़ाना गुलामी से, किसी की गर्दन छोड़ाना जेल से। कई बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, उनके जुर्माने आप भर के उन बेगुनाहों को आजाद कर दें। ये भी इसकी तफसीर में दाखिल है, फक्कु रक़बा। और बाद मुफस्सिरीन ने इसके उमूम में बहुत सारी चीजें दाखिल की हैं। कोई बंदा मकरूज है, उसके ऊपर कर्जा है, उसकी ताकत नहीं है कि वो कर्जा, रोजाना उसके दरवाजे पे कर्जदार आते हैं, भाई कब देगा, मिन्नतें करके जान छोड़ा रहा है, कभी 1 कभी 2 दिन 3 दिन की मोहलत मांगता है। आपको अल्लाह ने माल दिया है, अगर आप जाके उसका कर्जा अदा करके उसकी गर्दन खलासी कर दें, अल्लाह फरमाते हैं समझो आपने मुश्किल घाटी क्रॉस कर दी है। कितनी बड़ी बात है, कौन करता है? बल्कि हम तो मकरूज को रुसवा होते हुए खुश होते हैं, देखते हैं, ठहरो ना, आए ने लोग, अब मांगेंगे इससे पैसे, अब ये जलील होगा, रुसवा होगा। लेकिन इज्जत की घाटियां वही उबूर करता है जो जेब से लगा के उसकी गर्दन छोड़ा ले। और तीसरा माना फक्कु रक़बा, एक बंदा जहालत में उसकी गर्दन डूबी है, कुरान और सुन्नत का इल्म दे के जहालत से उसकी गर्दन आजाद करना, ये भी घाटी है। जहालत में भी एक शख्स गुलाम ही होता है, जकड़ा हुआ होता है अंधेरे में, आपने उसको इल्म खर्च किया, उस पर अपनी मेहनत खर्च की और वो जहालत से क्या हो गया, निकल आया, उसको इल्म की दौलत दी है, उसको इल्म की तरफ लेके आए, ये भी मुश्किल तरीन घाटी है। अल्लाह अकबर। फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, और या ये घाटी है कि कहत के दिन, भूख वाले दिन किसी मिस्कीन को, गरीब को खाना खिलाना। कहत साली के अय्याम हों, लॉकडाउन के अय्याम हों, बंदा खुद भी परेशान हो, लेकिन आपको मालूम है कि कोई गरीब का चूल्हा बंद हुआ होगा, वो तो मजदूर कार है, आप उसको खिला दें, उसकी ज़रूरत पूरी कर दें। फिर वो गरीब 2 किस्म के हो सकते हैं, कभी तो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, खुसूसन कोई यतीम भी हो सकता है जिसके कमाने वाला भी कोई ना हो। अल्लाह ने ख़ास तौर पर इनका जिक्र किया, यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीम हो कराबतदार, या मिस्कीन हो खाक में मिला हुआ। कराबतदार यतीम, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मिस्कीन पर सदका करना सदका है, और कराबतदार पे सदका करना सदका भी है, सिला रहमी भी है। और हम तो कराबतदार को पूछते भी नहीं है। कराबतदार तो आजकल एक दूसरे की रुसवाइयों पे खुश होते हैं, एक दूसरे के नुकसान और तावान और घाटे पे खुशियां मनाते हैं, बल्कि इस इंतजार में होते हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार कब नुकसान उठाएगा, कब जलील होगा, कब रुसवा होगा। ये मेरे दीन की दावत नहीं है, ये मेरे दीन का मिशन नहीं है। दीन मुस्तफ़ा का मिशन कुछ और है। फरमाया औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। मेरे उस्ताद हैं शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहब, और उनके वालिद शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमहुल्लाह।
फरमाते हैं कि एक शख्स आया अंग्रेज इलाके में, कहता है जी हम जा रहे हैं, कुछ जो गांव होते हैं ना, शहर, इस पे हम तहकीक करते हैं, इनके मसाइल पर, इनकी ज़रूरियात पर, शहर कैसे अच्छा होगा, इसके लिए कुछ लाएहामल तय करते हैं। तो शेख रहमहुल्लाह से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह के बंदे, जो तहकीक आप कर रहे हो वैसे थकने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास आ जाओ, ये तहकीक मेरे पास मौजूद है। फरमाया आपके पास कैसे मौजूद है? फरमाया मेरे कुरान ने तो पूरी सूरत नाजिल की है, सूरतुल बलद, सूरत विलेज। बलद किसको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? विलेज। कहते हैं हमारे कुरान में विलेज के हुकूक पर, विलेज के उनको मुनज़्ज़म करने के ऊपर एक पूरी सूरत है। कहते हैं उसका दिमाग चकरा गया कि यार ये कैसे हो सकता है। फरमाया आके बैठो। जब शेख ने कुरान खोला और सामने रखा, फरमाया सुनिए कैसे शहर को आबाद करता है कुरान गांव को। फरमाया दो फालकता हमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। यतीम के हुकूक हों, मिस्कीन के हुकूक हों, वहाँ गर्दन की खलासी का इंतज़ाम मौजूद हो। इस पे जितनी तफसील आप करना चाहे कर सकते हैं। और इसके मुताबिक अगर किसी गांव और शहर को बनाया जाए तो वहाँ अमन ही अमन होगा, कोई गरीब भी नहीं रहेगा, कोई मंगता भी नहीं रहेगा। फरमाया औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या ऐसे खाक में मिले हुए मिस्कीन को खिलाओ जिसके सर के ऊपर छत कोई नहीं है, जिसके नीचे बिस्तरा कोई नहीं है, सड़क के किनारे मिट्टी में रुला हुआ है, खाक में रुला हुआ है, गर्दो गुबार में रुला हुआ है। ऐसों पे खर्चा करो। लेकिन साथ में असल बात की तरफ इशारा कर दिया कि ये सारी चीजें हों, लेकिन किसके बाद? सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, इन सारी चीजों के बावजूद मोमिन भी हो बंदा। ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इनके साथ साथ हो क्या? मोमिन हो, मुसलमान हो। अगर मुसलमान नहीं है तो गलियां पकी करता भी रहे, ठीक है ना, बोर करके आपके लिए कुएं और चश्मे निकालता भी रहे, तो उसको कोई आखिरत का फायदा। अल्लाह आपकी तवज्जो आखिरत की तरफ लेके जा रहे हैं। फरमाया साथ में ईमान वाला भी हो। वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा, और आपस में एक दूसरे को तलकीन करते हो सब्र की। जब गांव में माल भी खर्चा किया जाए, यतीमों पर भी लगाया जाए, गरीबों पर भी लगाया जाए, कोई बेचारा जेल में हो, गुलामी में हो, जहालत में हो, उसकी गर्दन फंसी हो, उसको वहां से निकाला भी जाए, फिर आपस में सब्र की तलकीन भी की जाए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी की तलकीन भी की जाए। बताओ अगर यही कवानीन अपनाए जाएं, शहर में अमन खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? यही तो कानून है शहर और मुल्क को बनाने के। फरमाया वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा, जब ये काम करोगे तो उलाइका अस्हाबुल मैमना, उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग हैं अल मैमना, अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले, वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया हमारी आयतों का, हुम अस्हाबुल मशअमा, वो हैं बाएं हाथ वाले, अलैहिम नारुम मुअसदा, उनके ऊपर आग होगी हर तरफ से बंद की हुई। कुरान ने यहां नतीजा जिक्र किया, जो इन घाटियों को उबूर कर जाए उसके लिए क्या है? उसके लिए नतीजा है कि अस्हाबुल मैमना, यही लोग दाएं हाथ वाले हैं। और जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं
फरमाया ये बाएं हाथ वाले हैं। ये दाएं और बाएं वाले क्या हैं? आइए कुरान जरा तफसील करता है। यही सूरत है, ये 30वां पारा है और सूरत का नाम सूरतुल इंशिकाक है। कुरान जरा इसकी वजाहत करता है, सुनिए। फरमाया अम्मा मन ऊतिय किताबहू बियमीनिही। अब दाएं हाथ वालों की तफसीर कुरान करता है। अम्मा मन ऊतिय किताबहू बियमीनिही, बहरहाल वो जिसको नामा अमाल दिया गया बियमीनिही, दाएं हाथ में, तो क्या होगा? फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। ये पहला मरहला, जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में दिया गया, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो अनकरीब उनका हिसाब लिया जाएगा, हिसाब आसान। जिनको नामा अमाल दाएं हाथ में मिल गया उनका हिसाब कैसे लिया जाएगा? हिसाबन यसीरा, आसान हिसाब। आप कहेंगे आसान हिसाब कैसा होता है? वजाहत होनी चाहिए ना। हिसाबन यसीरा कैसा है? उम्मुल मोमिनीन फरमाती या रसूल अल्लाह, हिसाब भी और आसान भी हो। जी कैसे हो सकता है? हिसाब भी हो और आसान भी हो। अगर आपने 60 साल उम्र गुजारी और अल्लाह कहते हैं 60 सालों का हिसाब न दे, सिर्फ 60 दिनों का दे दे, तो दे सकते हैं आप? वल्लाह हम नहीं दे सकते। फिर यसीरा क्या है? तो नबी करीम ने फरमाया आयशा, हिसाबन यसीरा से मुराद सिर्फ हिसाब के लिए अल्लाह के सामने पेश होना है। जब ये बंदा पेश होगा, अल्लाह नजरे करम डाल के कहेंगे जा मैंने माफ कर दिया है। ये है हिसाबन यसीरा। हिसाब के लिए पेश हो, अल्लाह नजरे करम डाल के कहें जा मैंने माफ कर दिया है। हिसाबन यसीरा, इसीलिए दुआ सिखलाई है कि जब भी दुआ किया करो तो ये भी कहा करो अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरा हिसाब भी आसान कर ले। क्या कर ले? आसान करके ले अल्लाह। मुनाकिशा ना करना, जांच पड़ताल ना करना, अल्लाह बस माफ कर दे। और अल्लामा इकबाल ने तो यही कहा कि इलाही तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, इलाही तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज महशर उजर हाय मन पजीर। अल्लाह तू गनी बेपरवाह, मैं फकीर हूं, कयामत वाले दिन मेरे उज़र कबूल कर लेना, मेरा हिसाब न लेना। गर तुम ही बीनी हिसाब मना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। अजीब सोच है। अल्लाह अगर तू मेरा हिसाब लाजमी लेगा, तू लाजमी समझे कि लेना ही है, तो फिर मेरी इल्तिजा है अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, नबी करीम की आंखों से छुपा के ले, उनके सामने रुसवा ना करना। अल्लाह उनसे पर्दे में लेकर हिसाब ले लेना, उनके सामने रुसवा ना कर। तो दाएं हाथ वाला बता रहा हूं, जिनको दाएं हाथ में आमालनामा मिलेगा, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, हिसाब आसान होगा। जब हिसाब की मरहले से वापस लौटेगा तो कुरान क्या कहता है? वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, अपने अहलो अयाल खानदान की तरफ लौटेगा, बरादरी की तरफ लौटेगा। क्या कहे? मसरूरा, बड़ा खुशहारा होगा। हैं? जैसे आज का बच्चा मैट्रिक पास करते हुए जब घर आता है तो कितना खुश होता है, बाजार में जब नतीजा देख के आता है ना, मैं पास हो गया हूं, ओए होए होए कितनी खुशी होती है।
फरमाया यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहू वरा ज़हरिही, जिसको नामे अमाल बाएं हाथ में पीठ के पीछे से दिया गया। यह भी अजीब मंजर नहीं, एक बायां हाथ और एक पीठ के पीछे, सामने भी नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे चेहरा उस तरफ कर, पीठ के पीछे से उसको बाएं हाथ में दिया जाएगा। तो कुरान कहता है फसौफ यदउ सुबूरा, उस वक्त ये सुबूरा हलाकत को पुकारेगा, हाय तबाही मैं हलाक हो जाऊं। व यसला सईरा, और दाखिल होगा भड़कती हुई आग में। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, इससे पहले ये अपने घर में बड़ा खुशहाल था, मस्तियों में था, आज हलाकत को पुकार रहा है। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यऊर, इसका ये गुमान था कि वो अल्लाह के पास पलट के नहीं जाएगा, इसीलिए आज अपने लिए हलाकत पुकार रहा है। कुरान यही दाएं बाएं का जिक्र 28वें पारे में भी करता है। 28वां पारा सूरतुल हाक्का में। अल्लाह, क्या अजीब अंदाज है मेरे रब के कुरान का। 29वां पारा सूरतुल हाक्का। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 19 है। फरमाया फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, पस बहरहाल जिसको नामे आमाल दिया गया दाएं हाथ में, फ़यक़ूलो, दाएं हाथ में जब मिलेगा। अल्लाह, जरा हरिपुर वालों मंजर देखिए, मेरे इस अंदाज को देखिए समझाने के लिए। जिसको नामे आमाल दाएं हाथ में मिलेगा, फ़यक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया, वो नामे आमाल लेके यूं कहेगा हाउमुक़रऊ किताबिया, हाउमुक़रऊ किताबिया, ये है मेरा नामे आमाल। सिर्फ ये भी नहीं कहता कि ये है, नहीं, लफ्ज क्या है, हा, ऐलान करेगा ओ चीख के, हा उमुक़रऊ किताबिया। ओ मेरे दोस्तों, अम्मी जान, अब्बू जान, भाई जान, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे चचा मामू, हा उमुक़रऊ किताबिया, ये है मेरा नामा अमाल, तुम भी जरा पढ़ लो। खुद तो इतने मजे में हो गए ना खुशी में कि उनको भी क्या कहेगा, इक़राऊ, तुम भी जरा पढ़ लो, इक़राऊ किताबिया। अल्लाह, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मेरा यकीन था कि मैं अपने हिसाब को मिलने वाला हूं, मुझे यही उम्मीद थी कि हिसाब होगा, इसलिए मैं तैयारियां करता रहा, मैं रब के सामने गिड़गिड़ाता रहा। आज मालिक ने एहसान करके दाएं हाथ में नामा आमाल दे दिया है। और कुरान कहता है फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो मनपसंद की जिंदगी में होगा। कैसी जिंदगी में? जिस हाल में वो खुश होना चाहता है ना, अल्लाह उसको उस तरह खुश करेंगे। मन चाही जिंदगी में होगा। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाला जन्नत में होगा। कुतूफुहा दानिया, जिसके खोशे और गुच्छे करीब होंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा इतने करीब होंगे कि अगर जन्नती अपने बेड के ऊपर लेटा हो तो बैठने की भी जरूरत नहीं, वहीं से तोड़ लेगा। कुतूफुहा दानिया, उसके गुच्छे और खोशे
करीब होंगे। और अल्लाह क्या ऐलान करेंगे, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। खाओ पियो, सिर्फ दो लफ्ज नहीं, खाओ पियो, साथ हनी अन भी है। इस हनी अन के माने को उर्दू में डालने के लिए मुफस्सिरीन को अल्फाज ही नहीं मिलते, तो अब वो अपने अपने अंदाज में समझाना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, कई माना करते हैं, खाओ पियो हनी अन खुशगवार है। एक खाओ पियो हनी अन, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह माना करते हैं रचता पचता। क्या अजीब माना है, खाओ पियो रचता पचता, लजीज, कोई रोकथाम नहीं, लेकिन किसके बदले, बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, गुजरे हुए दिनों में जो अमल करके आए हो ये उसका सिला है। जो थक के आए हो ना मुशक्कतें, आज उन मुशक्कतों की, गाड़ी पे लिखा होता है अक्सर जो किराए की गाड़ियां होती हैं ना, कहते हैं इंतजार का मजा लीजिए। मैं तो सफर अक्सर बहुत करता हूं ना, गाड़ियों के जुमले भी पढ़ता हूं, तो जाहिर बात है जब घंटा 2 घंटा आप जो है स्टॉप के ऊपर खड़े होकर इंतजार करते हैं गाड़ी का, पाँव भी थक जाते हैं, उसके बाद वाकई जब बंदा सीट पे बैठता है और टेक लगाता है तो मजा तो आता है ना। तो फरमाया बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये उसी इंतजार का मजा लीजिए। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, और जिसको नामा अमाल बाएं हाथ में दिया गया उसका क्या हाल होगा, फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय काश मुझे मेरा नामा अमाल मिलता ही ना, काश मुझे आज ये ना दिया जाता तो अच्छा था। वलम अदरि मा हिसाबिया, और मैं जानता ही ना कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल काज़िया, हाय अफसोस काश कि वो जो दुनिया में मौत आ चुकी थी वही मेरा फैसला कर देती, मुझे आज दोबारा ना उठाया जाता। बस जिस तरह मैं मर गया था उसी तरह मर जाता, खप जाता, खत्म हो जाता। आज के दिन का उठना और हिसाब देना ये दिन ही ना होता तो क्या अच्छा था। लेकिन इस अफसोस से कुछ हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्हु मालिया, सुन लीजिए कुरान कहता है काम नहीं आया उसके मालिया, उसका माल, उसका माल उसके काम नहीं आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, कहता है ना मेरा काम, माल मेरे काम आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मुझसे हो मेरी बादशाहत, वो चौधराहट, वो खानगी, वो मलकी सारी क्या हो गई, गुम हो गई। हलाका तबाह बर्बाद हो गई। बड़ा ठाठ बाट वाला आदमी था, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तो कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाएंगे खुजू हो, बस बस इधर हाथ मलने की जरूरत नहीं और अफसोस के इजहार की भी कोई जरूरत है। खुजू हो, पकड़ो इसे, फगुल्लू हो, बांधो इसे, जकड़ो, सुम्मल जहीम सल्लू हो, फिर इसे जहन्नम में दाखिल कर दो, सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू हो, फिर इसको एक ऐसी जंजीर में जकड़ दो, ज़रउहा सबऊन ज़िराअन, जिसकी लंबाई 70 गज होगी। 70 गज लंबे जंजीर में, जो आग की जंजीर है, उसमें इसको जकड़ दो, फस्लुकू हो, घसीट के इसको फेंक दो। अल्लाह उस दिन के रुसवाई से महफूज फरमा। कुरान दाएं और बाएं हाथ वालों का तज़किरा एक दूसरे मकाम पर भी करता है। सूरतुल वाक़िआ, सूरतुल वाक़िआ में
कई मकामात पे कुरान करता है, लेकिन हमारे पास जो जुम्मे का वक्त होता है ये इतना मुख्तसर है, दिल करता है कि इसमें बंदा बहुत कुछ बयान करे, लेकिन कैसे बयान करे। ये 27वां पारा है, जरा सुनिए कुरान क्या कहता है। आयत नंबर है 8। दाएं और बाएं हाथ वालों का जिक्र है। कुरान कहता है व अस्हाबुल मैमना फ अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना। दाएं वाले क्या ही बेहतरीन हाल होगा दाएं हाथ वालों का। व अस्हाबुल मशअमा, बाएं हाथ वाले क्या ही बुरा हाल होगा बाएं हाथ वालों का। वस्साबिकून अस्साबिकून, और जो सबकत ले जाने वाले नेकियों में सबकत ले जाने वाले। उलाइकल मुकर्रबून, यही अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। फी जन्नातिन नईम, नेमतों के बागात में होंगे। तो कुरान ने यहां भी दाएं और बाएं हाथ वालों का जिक्र किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दाएं हाथ में नामा आमाल थमाकर हिसाब यसीरा वालों में शामिल कर दे, और अल्लाह हमें उस दिन की रुसवाई से महफूज फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।